आज की कहानी एक सेठ की है। संध्या का समय हो चुका था। सेठ रामदास अपनी ड्यूटी पूरी करके जब घर की तरफ आते थे तो रास्ते में रोज उन्हें एक बच्चा भीख मांगते हुए मिल जाता था, जो उनसे कहता था, बाबूजी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ पैसे दे दीजिए। रामदास जी को उस पर दया आ जाती और उसे रोज 5 रुपये या कभी 1 रुपया भी दे दिया करते थे। एक दिन की बात है कि रामदास जी की ऑफिस की छुट्टी थी, तो उस दिन रामदास जी अपनी पत्नी सावित्री के साथ मंदिर गए हुए थे। लेकिन वह लड़का रोजाना की तरह उस दिन भी रामदास जी के आने का इंतजार करता रहा। लेकिन जब दोपहर से लेकर शाम होने लगी तो वह लड़का निराश होकर वहां से जाने लगा। तभी उसे दूर से रामदास जी अपनी पत्नी के साथ नजर आ गए। वह उन्हें किसी दूसरे रास्ते से जाते हुए दिखाई दिए। उसने दौड़कर उन्हें जोर से आवाज लगाई, बाबूजी, बाबूजी। रामदास जी को तो नहीं, पर उनकी पत्नी सावित्री को किसी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का उन्हें ही आवाज लगा रहा था और हाथ हिलाकर रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी सावित्री जी ने कहा, अजी, गाड़ी रोकिए, कोई आपको आवाज लगा रहा है। तभी रामदास जी को याद आया कि आज उन्होंने उस लड़के को खाने के लिए पैसे नहीं दिए। शायद वही लड़का आवाज लगा रहा होगा। उन्होंने अपनी गाड़ी को किनारे खड़ा किया और उसके पास आने का इंतजार करने लगे। जब वह लड़का पास आया तो उन्होंने उसे 20 रुपए निकालकर दे दिए। यह देखकर सावित्री जी बोली, इसे पैसे क्यों दे रहे हैं? तो उस लड़के ने कहा, मैम साहब, मेरा नाम श्याम है और मैं अनाथ हूं। मेरे माता पिता नहीं हैं और इसलिए मैं भीख मांगकर खाता हूं। यह कहते हुए उस लड़के की आंखें भर आईं। तो सावित्री जी अपने पर्स से कुछ रुपये निकालकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए उसे दिए और कहने लगीं, यह लो बेटा, इन पैसों से कुछ काम कर लेना, लेकिन आज के बाद कभी भी भीख मांगकर मत खाना, क्योंकि एक बार भीख मांगने का मतलब 100 बार मरने के समान होता है। सावित्री जी की कही हुई बात श्याम के दिल को छू गई। उसने उनके द्वारा दिए गए सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए और मन ही मन खुद से ढेरों सवाल जवाब करते हुए आगे चलने लगा। वह अब भी कुछ ही दूर चला था कि उसने देखा कि एक आदमी जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, वह अपने दोनों पैरों से कोई करतब दिखा रहा है। उसके इन करतबों को देखने के लिए बहुत सारे लोगों की वहां पर भीड़ लगी हुई थी और बीच बीच में लोग तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। उस आदमी के साथ एक और व्यक्ति था जो कि स्वस्थ दिखाई दे रहा था। करतब करने के बाद वह आदमी जो उस विकलांग के साथ आया था, वह वहां पर उपस्थित सभी लोगों को एक कहानी सुनाने लगा। वह कहने लगा कि एक दिन शाम के समय मैं एक सुनसान रास्ते से निकल रहा था। वहां से निकलते हुए मैंने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी। जब मैंने थोड़ा अंदर की तरफ झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहां पर एक मासूम सा बच्चा पड़ा था। जन्म लेते ही उसके मां बाप ने उसे झाड़ियों में फेंक दिया था, क्योंकि वह विकलांग था। उन्होंने उसे इसलिए फेंक दिया ताकि इससे उन्हें छुटकारा मिल जाए और यह नन्ही सी जान कुछ देर में तड़प तड़प कर मर जाए। लेकिन वे लोग यह नहीं जानते थे कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि यही हमारा लल्ला था। सभी लोग तालियां बजाने लगे और श्याम ने उसकी यह कहानी सुनी तो उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, भगवान ने उसके दोनों हाथ छीन लिए, फिर भी यह लड़का कितनी कुशलता के साथ खुश होकर लोगों को अपना कर्तव्य दिखा रहा है और पैसे भी कमा रहा है। फिर मुझे तो भगवान ने सही सलामत दोनों हाथ दिए हैं, तो फिर मैं भगवान से शिकायत क्यों कर रहा हूं कि उन्होंने मुझे अनाथ क्यों छोड़ दिया? उन्होंने मुझे सोचने के लिए बुद्धि दी है, काम करने के लिए ठीक ठाक हाथ पैर दिए हैं, चलने के लिए पैर दिए हैं और देखने के लिए 2 आंखें दी हैं। तो फिर मुझे तो किसी चीज की कमी ही नहीं है। आज से मैं भीख नहीं मांगूंगा, आज से मैं मेहनत करके ही खाना खाऊंगा। जब वह आदमी विकलांग होकर मेहनत की कमाई खा सकता है तो मैं क्यों नहीं? बस फिर क्या था? कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह भी अपने आप मिल जाती है। बस यही हुआ श्याम के साथ। उसके कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे, एक बार भीख मांगना मतलब 100 बार मरने के बराबर होता है। इसीलिए आज उसने अपने मन में यह ठान लिया था, निश्चित कर लिया था कि चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े वह करेगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। बस यही सोचते हुए श्याम चले जा रहा था। तभी उसे एक चाय वाले के ठेले पर बहुत भीड़ लगी हुई दिखाई दी।
श्याम भी वहां जाकर चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा कि किस तरह से वह चाय वाला बार बार चाय बना रहा था और लोग उसकी चाय को किस हद तक पसंद कर रहे थे। उसने भी उस दिन उस बूढ़े आदमी की चाय खरीद कर पी, यह देखने के लिए कि चाय का स्वाद कैसा है और वह चाय में क्या क्या डालता है। उसने चाय वाले से कहा, अंकल जी, आप यह चाय का धंधा कब से करते हैं? श्याम की बात सुनकर के चाय वाले ने कहा, बेटा, यह धंधा मेरे पिताजी भी किया करते थे। श्याम ने सोचा कि तभी यह इतनी कुशलता से चाय बना रहा है, लेकिन क्या मैं इतनी कुशलता से चाय बना पाऊंगा? उसने उस चाय वाले से पूछा, अंकल, क्या मैं भी यह धंधा कर सकता हूं? उस चाय वाले ने कहा, हां बेटा, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन यहां आसपास मत करना, क्योंकि मेरा ठेला बहुत पुराना है और यहां पर सारे मेरे ग्राहक बंधे हुए हैं, तो मेरे ही पास आएंगे। इसीलिए तुम ऐसा करो कि बाजार के दूसरे छोर पर जाकर के अपना ठेला लगा लो। श्याम उस चाय वाले की बात को सुनकर के बहुत प्रसन्न हुआ और बाजार के दूसरे छोर पर चला गया और चाय बनाने के लिए सारे सामान की व्यवस्था करने लगा। अगले दिन श्याम ने वहीं अपना ठेला लगाकर के अपने रहने की व्यवस्था भी कर ली थी। अब श्याम रोज सुबह जल्दी उठता और नहा धोकर के भगवान की पूजा अर्चना करता, भगवान का नाम लेता और इसके बाद चाय बनाता। श्याम सुबह से चिल्लाता, आइए आइए, चाय पीकर के अपना दिन सुख बनाइए। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर के जाएंगे? चाय पीकर ही तो अपना मूड ठीक बनाएंगे। श्याम यह सब इतनी मासूमियत से कहता कि चाहे कितना भी कठोर दिल का इंसान हो, उसका भी दिल पिघल जाता और उसके पास आकर के एक कप चाय वह जरूर खरीद करके पीता। चाय से ज्यादा उसकी बातें होती थीं। वह इतने प्यार से बोलता कि कोई भी जो एक बार चाय पीता तो वह एक की जगह 2 कप चाय पी करके जाता। कुछ दिनों में श्याम इतना फेमस हो चुका था कि हर एक व्यक्ति की जुबान पर श्याम चाय वाले का नाम रहता। अब उस पुराने चाय वाले के धंधे में काफी फर्क पड़ गया था, तो उसने सोचा, क्यों ना मैं श्याम चाय वाले की चाय पी करके देखूं। वह ऐसी चाय बनाता है कि लोग उसकी चाय के दीवाने हुए जा रहे हैं। जब वह चाय वाला श्याम की दुकान पर आया तो श्याम ने उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ अपनी दुकान पर बिठाया और उन्हें चाय पिलाई। जब वह उसे चाय का पैसा देने लगा तो श्याम ने कहा, नहीं अंकल जी, आपसे ही मैंने यह काम सीखा है, इसीलिए आप मेरे गुरु हुए। और गुरु से क्या कोई शिष्य कभी पैसे लेता है? क्या शिष्य पैसे ले तो यह शोभा देता है? उस चाय वाले ने सोचा, क्यों ना श्याम को अपनी सारी परेशानी बता दूं, ताकि श्याम अपनी चाय की दुकान कहीं और लगा ले, ताकि मेरे ग्राहक बने रहें। लेकिन श्याम की मासूमियत को देखकर कि उनका भी दिल गवाही नहीं दे रहा था कि वह श्याम से कुछ भी कह सके। उनका उदास चेहरा देख करके श्याम ही बोल पड़ा, क्या बात है अंकल जी, आप उदास लग रहे हो? तो चाय वाला कहने लगा, बेटा श्याम, मैं कैसे कहूं, किस मुंह से तुझे अपनी परेशानी बताऊं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे मालूम है मैं अगर अपनी परेशानी कहूंगा तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। श्याम कहने लगा, अंकल, आप एक बार बोल करके तो देखिए, अगर मुझसे बन पाएगा तो मैं जरूर करूंगा। तभी वह चाय वाला कहने लगा, श्याम बेटा, जब से तुमने अपनी चाय की दुकान खोली है ना, तब से मेरी दुकान में ग्राहक ना के बराबर हो गए हैं। बेटा, मैं क्या करूं? अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, इसके अलावा दूसरा काम मुझे आता नहीं है और मेरा घर इसी ठेले की चाय से ही चलता है। मेरा घर यहां से पास ही में पड़ता है, इसलिए मैं यहीं पास में ही अपना चाय का ठेला खोलना चाहता हूं। मुझे तो लगा था कि मेरी दुकान के कारण तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, इसीलिए मैंने तुम्हें मुझसे दूर ठेला लगाने की सलाह दी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका उल्टा होने वाला है। इतना कहकर कि वह चाय वाला उदास होकर के बैठ गया। उन्हें इतना उदास देख करके श्याम उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहने लगा, बस इतनी सी बात है अंकल जी, इस परेशानी को तो हम चुटकी भर में हल कर देते हैं। वह अंकल कहने लगे, वह कैसे बेटा? श्याम ने कहा, अरे अंकल जी, ना ही मेरा कोई घर है और ना मेरा कोई परिवार। मैं अपना ठेला लेकर के किसी दूसरे बाजार में चला जाता हूं। आप निश्चिंत होकर के अपना कारोबार कीजिए। श्याम की बातें सुनकर के वह चाय वाला आश्चर्यचकित होकर के श्याम को देखता रह गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया और वह मन ही मन श्याम को ढेरों आशीर्वाद देते हुए शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाए वहां से चला गया। अगले दिन ही श्याम ने अपना सारा सामान समेट लिया और दूसरे शहर का रास्ता पकड़ लिया।
अब वह वहां से कहां जाए, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन उसे अपने माता और पिता की कमी खल रही थी। वह सोच रहा था कि काश आज उसके भी माता पिता होते, उसका भी अपना परिवार होता और वह भी कह सकता था कि मेरा भी परिवार है। लेकिन अफसोस कि उसके पास अपना कहने के लिए कोई भी नहीं था। वह एकदम अकेला था। फिर उसने स्वयं को हिम्मत दी और मन ही मन निर्णय लिया कि वह एक दिन इस वक्त को बदल करके रहेगा। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और पहुंच गया दूसरे शहर में और मन ही मन कहने लगा, अब आप बहुत खुश रहना अंकल जी, अब तो आपके ग्राहक मेरे पास नहीं आएंगे। उसने फिर से भगवान का नाम लिया और लग गया अपने काम में। वहां भी वह यही लाइन दोहराता जो लाइन वह पहले बोलता। श्याम के उन मासूमियत भरे शब्दों से प्रभावित होकर के लोग वहां रुकने लगे और सोचते, अरे एक कप चाय ही तो पीनी है, यहां पिएं या कहीं और जाकर के पिएं, क्या फर्क पड़ता है। अगर इस मासूम के पास ही पी लेंगे तो इसका भी भला हो जाएगा। यही सोच करके कुछ लोग उसके पास रुक करके चाय पीते तो कुछ उसकी वह मासूमियत भरी लाइनों को बार बार सुनने के लिए, बोलने के लिए उससे कहते और चाय का मजा लेते। इस प्रकार श्याम धीरे धीरे वहां भी अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध हो गया। अब तो कई बड़े अमीर घरों से लोग अपने घर की छोटी मोटी पार्टी में श्याम चाय वाले को अपने घर पर ऑर्डर देने लगे, जिससे श्याम की अच्छी खासी कमाई होने लगी। 7-8 महीने काम करने के बाद अब श्याम ने इस शहर में एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया और धीरे धीरे अपना घर भी बनवाने लगा। उसने नीचे पूरी दुकान और ऊपर अपने रहने के लिए घर बनवा लिया और देखते ही देखते श्याम चाय वाले की 2 मंजिल से 3 मंजिल की बिल्डिंग बनकर के तैयार हो गई। अब उसके लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते भी आने लगे। कुछ समय बाद उसने एक सुशील संस्कारी लड़की को देख करके अपना विवाह भी कर लिया था। उधर जो सेठ रामदास जी थे और सावित्री जी थीं, वह धीरे धीरे बूढ़े हो चले थे। उन्होंने भी अपने दोनों बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बना दिया कि दोनों ही बेटे अपने पैरों पर खड़े हो गए। और रामदास जी ने अपने दोनों बेटों की शादी भी करवा दी। दोनों बेटों और उनकी पत्नी अपने माँ बाबूजी से दूर दूसरे शहर में रहते थे। कुछ समय बाद दोनों बेटों के घर पुत्र और पुत्रियों का आगमन हुआ। जब भी सावित्री जी का मन करता तो वे अपने पोते पोतियों से मिलने अपने बेटे बहू के पास चली जाती, लेकिन उनके बेटे बहू उनके पास त्योहार पर भी मिलने के लिए नहीं आते। रामदास जी तो अपने मन को किसी तरह मना लेते कि बच्चों को आजादी से जीने दो, लेकिन सावित्री जी को अपने पोतों और पोतियों की बहुत याद आती थी। इसीलिए बहुओं के द्वारा कई बार अपमानित होकर के भी पोते पोतियों से मिलने के लिए चली जाती थीं। रामदास जी सावित्री जी के मुंह को देखकर हैरान हो जाते कि जो औरत दूसरों को जीवन भर आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाती रही, वही औरत आज सिर्फ अपने पोते पोतियों की एक झलक मात्र के लिए अपने बेटे बहू का इतना अपमान भी खुशी से सहन कर लेती है। सही कहते हैं लोग कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। यही सोचकर रामदास जी मुस्कुराकर चले जाते। ऐसा नहीं था कि रामदास जी को अपने पोते पोतियों से प्यार नहीं था, वह भी अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करते थे। इसलिए तो वह सावित्री जी को वहां जाने के लिए कभी भी मना नहीं करते थे और खुद ही उन्हें अपने बेटे बहू के घर लेकर चले जाते। फिर चाहे बहू उन्हें 4 बातें ही क्यों ना सुना दे। थोड़ी देर के लिए बुरा तो उन्हें भी लगता था, लेकिन सावित्री जी यह कहकर के मरहम का काम कर देती थी, अरे अपने ही तो बच्चे हैं, अपनों के कहने में क्या बुरा मानना। फिर क्या था, रामदास जी भी चुप हो जाते। एक दिन दोनों बहुओं ने अपने पिताजी के पास आकर के रोते हुए कहा, पिताजी हमारे बिजनेस में घाटा हो गया है, इसीलिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं। अगर आप अपने रिटायरमेंट के पैसे हमको दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और अब आप लोग भी तो बूढ़े हो चले हैं, आप लोगों को भी तो अपने बहू बेटे और पोते पोतियों के साथ रहने की जरूरत है, इसीलिए आज से आप दोनों लोग हम दोनों भाइयों के पास ही रहेंगे। बेटे बहू की बात सुनकर के रामदास जी सब समझ रहे थे कि आज तक जिन बच्चों ने हमें एक बार भी अपने घर में मान सम्मान नहीं दिया, वही बच्चे आज कितने मान सम्मान से कितनी मनोहर और मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, अपने साथ रखने की बातें कर रहे हैं। लेकिन सावित्री जी तो अपने बेटे बहुओं की बातों में आकर के अपने भोलेपन के कारण उनकी चालाकी को समझ ही नहीं पाई और अपने पति से कहने लगीं, बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं जी,
अब हम बूढ़े हो गए हैं तो हमें आज नहीं तो कल अपने बच्चों के साथ रहना तो चाहिए ही। अगर कल जाएंगे तो उससे अच्छा है हम आज ही बेटे बहू के पास चले जाएं। और वैसे भी हमारे पूरे पैसों पर तो हमारे बेटों का ही अधिकार है, उन्हें पहले दें या बाद में, बात तो बराबर है। सावित्री जी के बार बार कहने पर रामदास जी मान गए और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के सारे पैसे दोनों बेटों को आधे आधे बांट दिए। दोनों बेटे बहुत खुश हो गए। अगले ही दिन सुबह उनका बड़ा बेटा अपने बीवी बच्चों के साथ बैग लेकर बाहर निकला। तभी सावित्री जी कहने लगीं, अरे बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने घर जा रहे हो? बेटा बोला, हां मां, रात में ही एक डीलर का फोन आया था। अगर मैं उससे आज के आज नहीं मिला तो मैंने जिस रेट में धंधे के लिए बात कही थी वह कैंसिल कर देगा, इसीलिए मुझे अभी जाना होगा। अभी उसकी बात चल ही रही थी कि तभी जो छोटा बेटा था वह भी बैग और अपने बीवी बच्चों को लेकर बाहर निकला। तो सावित्री जी कहने लगीं, बेटा, क्या तुझे भी किसी डीलर से मिलना है? उसने कहा, अरे नहीं मां, असल बात तो यह है कि मैं जिस ऑफिस में काम करता था मेरी उसके साथ पार्टनरशिप की बात चल रही थी। अभी उस बॉस का फोन आया था। उसने कहा है कि अगर मैं आज के आज ही अपने बिजनेस के पैसे नहीं लाऊंगा तो वह मुझे अपने साझे से हटा देगा, इसीलिए मुझे भी जल्दी ही जाना पड़ रहा है। तभी सावित्री जी बोली, अरे वह सब तो ठीक है, परंतु हम दोनों को कौन लेकर जाएगा, इसके बारे में क्या सोचा है तुम लोगों ने? दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। तभी जो बड़ा बेटा था वह कहने लगा, अरे मां, आप क्यों चिंता करती हो? हम लोग आएंगे ना आप लोगों को लेने के लिए, और आप लोग कहीं दूसरे घर में थोड़े ही रहते हो और ना ही आप लोगों को हमारी तरह कमरे में रहने का किराया देना पड़ता है। अभी आप लोग मजे से रहिए, हम दोनों भाइयों में से जिसको भी समय मिलेगा आप लोगों को आके ले जाएगा। तभी सावित्री जी बोली, अरे बेटा, हम सब तो एक ही घर में थे, तुम लोग रात में ही बता देते तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाते। तब छोटा बेटा बोला, अरे मां, हमें लगा आप लोग सो गए होंगे और रात भी बहुत ज्यादा हो गई थी, इसीलिए आप लोगों को जगाना ठीक नहीं समझा। कोई बात नहीं है मां, आप तब तक अपनी सभी सहेलियों से मिल लेना और सामान भी पैक करके रख लेना ताकि हमें बार बार गांव के लिए ना आना पड़े। इतना कहकर के दोनों बेटे बहू अपनी माता के पैर छूकर बाहर निकल गए। सावित्री जी अपने बेटों को ढेरों आशीर्वाद देती रहीं कि उनके बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। अभी तक रामदास जी सोकर भी नहीं उठे थे। जब वह सोकर उठे तो देखा पूरा घर शांत और खाली खाली सा लग रहा था। उन्होंने सावित्री जी को आवाज लगाई, सावित्री, सावित्री, अभी आई। कहती हुई सावित्री जी गर्म पानी लेकर अपने पति के पास आ गईं। तो उन्होंने पूछा, अरे आज पूरा घर सूना सूना क्यों लग रहा है? बच्चे कहां हैं? सावित्री जी ने मायूस होकर जवाब दिया, अजी, वह दोनों तो अपने अपने बीवी बच्चों को लेकर चले गए हैं क्योंकि उन्हें जरूरी काम आ गया था और मुझसे बोलकर गए हैं कि पापा से हमारी तरफ से माफी मांग लेना। देख रहे हैं जी, हमारे बच्चे आजकल कितने समझदार हो गए हैं। सावित्री जी की निस्वार्थ प्रेम से भरी बातें सुनकर रामदास जी की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी पत्नी कितनी भोली है, इसे तो अपने बेटों का लालच और स्वार्थ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वह अपने बेटों की सच्चाई बताकर अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहते थे, पर वह अपने बेटों की मक्कारी को अच्छी तरह से समझ रहे थे कि वह लोग यहां सिर्फ पैसे लेने के लिए ही आए थे और पैसे मिलते ही वे सब के सब गायब हो गए। उन्हें अपने मां बाप से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तो हमें अपने साथ लेकर नहीं गए। ऐसे ही करते करते 1-2 महीने